हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जो यूज किए जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होते हैं इंग्लिश ग्रामर से, यानी कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रामर तो सबका ही पार्ट होता है। और ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर वोकैबुलरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एक पोस्ट में ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो इसका पार्ट होता ही होता है। ठीक है, तो आज मैं जो आपकी जो क्लास होने वाली इस लाइव क्लास में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहां आपके लिए इंग्लिश ग्रामर आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर इडियम और फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, तो इडियम के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो यहां आपके पास एक इडियम गिवन है, क्या है ये? टू रन अमॉन्ग। टू रन अमॉन्ग की मीनिंग आपको क्लियर करनी है कि भाई इसकी करेक्ट मीनिंग क्या है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार में से एक करेक्ट है, बाकी जो तीन है वो गलत है। तो हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर इसका चूज करना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है टू कंप्लीट इन रेस। ये किसी रेस को कंप्लीट करना इज कॉल्ड टू रन अ मॉन्क। यू हैव अ सेकंड ऑप्शन दैट इज टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करना, व्हेन समवन इज पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन इज नोन एज, या फिर वी कैन से इट लाइक अ टू रन अ मॉक। ये बी ऑप्शन में बोला जा रहा है। इन सी ऑप्शन इसकी जो मीनिंग दे रखी है आपको कुछ इस तरह दे रखी है, टू आउटरन समवन, इट मीन्स टू बीट समवन, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। द मीनिंग ऑफ टू रन अ मॉन्की। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इन डी ऑप्शन यू हैव द रन अबाउट इन फ्रिंज। डी में आपसे बोला जा रहा है फ्रिंज की तरह रन करना, सी में आपसे बोला गया है कि किसी को आउटरन करके रन करना, और बी में बोला गया किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करना, और ए में बोला जा रहा है कि किसी कंप्लीट रेस को कंप्लीट कर लेना। तो चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट मीनिंग क्या है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन हो गया आपका डी हो गया। मींस टू रन अमॉन्ग की मतलब होता है कि बहुत जल्दी में रन करना, किसी को देखना भी, मतलब ब्रिज की तरह एकदम बिल्कुल अजीब तरीके से दौड़ना। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मीनिंग हो जाएगी टू रन अबाउट इन अ फ्रिंजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। अगेन मीनिंग आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि कुछ गिवन है और उसके हिसाब से आपको मीनिंग देखना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। अब अगेन आपके पास इडियम है और उसकी मीनिंग आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले इडियम पढ़ लेते हैं क्या है। टू पुल समवन्स लेग्स, कि किसी के, कहते हैं ना कि हम लोग की बातचीत में भी यूज करते हैं, सेंटेंस को यूज करते हैं कि समवन इज पुलिंग माई लेग, यू आर पुलिंग समवन्स लेग, कुछ ये सेंटेंस में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये जो इडियम है आपके पास, इसकी मीनिंग बतानी है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। टू पुल समवन्स लेग की मीनिंग बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ऑफ काइंड एंड सिंपैथेटिक नेचर, कि कोई काइंड है, काइंड नेचर का है, सिंपैथेटिक नेचर का है, उसके लिए ये वर्ड या ये इडियम हम यूज करते हैं। इन ऑप्शन बी टू यूज ऑल पॉसिबल मेथड, कि जितने भी पॉसिबल मेथड है उसे यूज करते हैं जब हम, तो दैट इज कॉल्ड टू पुल समवन्स लेग। यानी कि जितने भी आपके पास ऑप्शन है सारे ऑप्शन आप यूज कर लो, तो दैट इज नोन एज द टू पुल समवन्स लेग। ये बी ऑप्शन में बोला जा रहा है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है टू प्ले अ जोक ऑन समवन, कि किसी का मजाक उड़ाना। टू प्ले अ जोक, किसी के ऊपर जोक करना, मजाक करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू पुल समवन्स लेग। अच्छा, नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है नॉट अ सीरियस इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या है कि कोई सीरियस इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फॉल्स फैक्ट है, कोई झूठी मूठी ऐसी कोई बात है, ये बोला जा रहा है आपको डी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट मीनिंग इसकी क्या है आपको ये बतानी है। आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि टू पुल समवन्स लेग मीनिंग इज
टू प्ले समवन ऑन, टू प्ले अ जोक ऑन समवन, किसी के ऊपर आप जोक करते हो, किसी के ऊपर मजाक बनाते हो, तब हम ये यूज करते हैं एडम टू पुल समवन्स लेग, ये इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, अगेन मीनिंग रिलेटेड आ गया। ठीक है, और ये किससे है, ये भी इडियम से है। ठीक है, और इडियम आपके पास जो गिवन है वो ये टू लीड बाय द नोज, मतलब ये सेंटेंस वगैरह में कई बार हम यूज करते हैं टू लीड बाय द नोज। इसकी मीनिंग क्या है, आपको इसकी मीनिंग बतानी, इसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, मीनिंग बतानी टू लीड बाय द नोज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ए, टू हिट समवन ऑन द नोज, कि किसी के ऊपर हिट करते हो आप, और कहां हिट कर रहे हो, उसके नोज पे जब हिट करते हो तब उसे बोलते हैं टू लीड बाय द नोज। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन, कि किसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, अपने हिसाब से उससे सारे काम करवाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ टू लीड समवन बाय नोज, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है, सी में आपसे बोला टू बर्डन समवन विद वर्क, कि किसी के काम में आप क्या कर रहे हो, बर्डन क्रिएट कर रहे हो, उसके काम को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो, ये आपसे ऑप्शन सी में बोला जा रहा है। ठीक है, टू बर्डन समवन विद वर्क, किसी के काम में बाधा उत्पन्न करना, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू लीड बाय द नोज, ऐसे कुछ बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में आपके पास है टू डिपेंड टोटली ऑन समवन, कि आप अपने काम को खुद नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हो किसी के ऊपर, समवन के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट मीनिंग क्या आपको बतानी है इस इडियम की, टू लीड समवन बाय नोज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ में आ गया हो। चलिए आप बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ए, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन, जब हम किसी से सारे काम खुद ना करके अपना ए बी सी डी जो भी काम है, सारे काम किसी से करवाने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसको पूरी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ, उसके सारे डिसीजन मेकिंग, हर चीज के ऊपर हमारा एक तरह से कंट्रोल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट आपके पास है सेलेक्ट द वर्ड गिवन मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। अच्छा, अब आपको क्या बताना है इसके अंदर कि भाई ये जो आपके पास है, ये जो है अ पीरियड ऑफ 2 वीक, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास है। अ पीरियड ऑफ 2 वीक, इसको हम किस तरह से अलग, एक सिंगल वर्ड में अगर मैं इस तरह बोलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरह से ये, कि अ पीरियड ऑफ 2 वीक, मतलब 2 वीक का मतलब है 2 वीक का आपके लिए जो मीनिंग हो गया वो कितना हो गया, 14 डेज की बात की जा रही है, कि 14 डेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यू हैव ऑप्शन 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, ये बोला है क्वार्टर बोलते हैं इसे, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है डेकेड बोलते हैं इसे। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि 4 नाइट बोलते हैं इसे, 4th नाइट बोलते हैं इसे। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इसे हम वीकेंड बोलते हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपको चूज करना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपके लिए हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा इसका, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, तो करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, यानी कि 4th नाइट को हम क्या बोलते हैं, 4th नाइट को हम 14 डेज के लिए, ठीक है, यानी 2 डेज या फिर 2 वीक या फिर 14 डेज के लिए हम यूज करते हैं 4th नाइट। क्वार्टर का मतलब होता है ईयर का क्वार्टर, यानी कि सपोज करिए 12 मंथ्स का अगर ईयर है, ठीक है, 12 मंथ्स का ईयर है, इसे अगर 4 क्वार्टर में अगर मुझे डिवाइड करना हो 4 पार्ट्स में, तो 3 मंथ ईच आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वार्टर की मीनिंग। डेकेड का मतलब होता है, ये जो डेकेड वर्ड आपके लिए हो गया, डेकेड मीन्स होता है 10 ईयर। ठीक है, डेकेड की मीनिंग क्या हो जाती है, 10 ईयर के लिए यूज होता है। ठीक है, और 4 नाइट मैंने बता दिया आपको कि भी ये 2 वीक के लिए होता है। और वीकेंड का मतलब होता है कि जो वीक का एंड, इट मीन सैटरडे संडे की आपसे बात की जा रही, सैटरडे और संडे के लिए हम यूज करते हैं कि भी वीकेंड आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट the given group of word, again one word substitution, again one word substitution,
यहाँ पे एक कुछ वर्ड ये गिवन है आपके पास, इसके हिसाब से आपको इसके लिए एक वन वर्ड यानी सिंगल वर्ड में अगर आपको इसे डिफाइन करना हो, इसकी मीनिंग बतानी हो, तो कैसे बताओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले से पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, कि समवन हु इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो आपके पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए इलिटरेट, ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है उसे हम बोलते हैं इलिटरेट बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इनकम्प्रीहेंसिबल, सी में बोला जा रहा है फ्रूजल एंड डी में बोला जा रहा है इलिजिबल। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास है। भाई लिटरेट बोलते हैं ना, पढ़े लिखे को तो हम लिटरेट बोलते हैं, और उसका अपोजिट क्या हो जाता है, इलिटरेट। इट मीन समवन हु इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट इज नोन एज इलिटरेट। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड that can be substitute, again one word substitution, that can be substitute the group given group of word। ये आपके पास ये given group of word है, यानी एक छोटा सा सेंटेंस है, फ्रेज गिवन है आपके पास, इसके लिए आप सिंगल वर्ड अगर यूज करना चाहे तो क्या यूज करेंगे। तो पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं इसका, ये बोलना क्या जा रहा है इसके अंदर। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, जो अपने पैरों से ही चलता रहता है सिर्फ, ठीक है, तो उस पर्सन, उस ट्रेवलर को हम क्या बोलेंगे। तो यू हैव ऑप्शन ए वैगाबॉन्ड, ऑप्शन बी पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन सी बिब्लोफाइल, ऑप्शन डी इकोस्ट्रेन। ये आपके पास चार ऑप्शन है जिसके लिए हमें यूज करना है। कि समवन हु इज वॉकिंग, ट्रेवल बाय वॉकिंग, ठीक है, जो अपने पैरों से ही चलता है, वॉक करता है या फिर जर्नी करता है, ट्रेवल करता है, उसके लिए आपके लिए वर्ड यूज करना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसके लिए हो जाए पेडेस्ट्रियन हो गया उसके लिए। ठीक है, यानी कि जो पैदल चलता है, ठीक है, यानी कि वॉक करता है, यानी कि कहने का मतलब जो पैदल ही ट्रेवल करता है, तो उसके लिए वन वर्ड में अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना हो हमें इस पूरे फेज को, तो हम लिख सकते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। इट मीन्स यू हैव अ 4 वर्ड और 4 में से आपके पास 3 वर्ड जो ऐसे हैं, 3 वर्ड ऐसे हैं जिसकी स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग गलत है। ओनली वन एज सिंगल होगा जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन पे हम लोग, हाँ वो आइडेंटिफाई करना है जो कि सही स्पेलिंग है। तो फर्स्ट आपके पास है, ये लिखा जा रहा है नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग लिखी गई है फर्स्ट में। बी में आपके पास लिखा गया जेलसी, जेलसी की स्पेलिंग लिखी गई है। ठीक है, सी में लिखा है ऑडोर, ऑडोर की स्पेलिंग लिखी गई है, और लास्ट में लिखा गया नॉलेज की स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसके अंदर आपने ये बताना है। ठीक है, तो 4 वर्ड है, 4 में से 3 की तो गलत है, 1 सही है, तो सही वाली हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भी ये जितने भी वर्ड है इसके अंदर जो सी है यानी कि ऑडोर है, जिसका मीनिंग होता है स्मेल, यानी कि बैड स्मेल आप कह सकते हो कि बैड स्मेल की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑडोर, इसकी स्पेलिंग तो ठीक है, यहाँ ODOUR, इसकी स्पेलिंग सही है, ये तो हमारा आंसर हो जाए। बाकी जेलसी के अंदर स्पेलिंग गलत है, नॉलेज की स्पेलिंग भी गलत है, और फिर लैंग्वेज की स्पेलिंग भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओडोर, मीन्स बैड स्मेल आप बोल सकते हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि स्पेलिंग चेक करनी थी। ठीक है, अगेन दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग चेक करनी है कि भी करेक्ट स्पेल किस में किया गया है। तो फर्स्ट वर्ड है आपके पास जो आपके लिए गिवन है, स्पेलिंग आपको चेक करनी है एग्जॉस्ट, बी है आपके पास इंटेलिजेंट, सी है आपके पास इक्वली, और डी आपके पास है एमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है एक्चुअल में, यहाँ पे MA लिखा, मतलब अब तो आंसर तो आप आइडेंटिफाई करिए इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 वर्ड है आपके पास, 4 में से 3 के तो स्पेलिंग मिस्टेक है, सही स्पेलिंग किसकी है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या है करिए हमें। तो इसमें जो एक वर्ड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग ठीक है, अदरवाइज बाकी तीनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इक्वली में डबल L होगा, यहां मिस्टेक हो गई। ठीक है, और एमिग्रेंट नहीं होता, इमिग्रेंट होता है, तो यहां ये गलती हो गई।
और एग्जॉस्ट में एच मिस हो गया भाई, एग्जॉस्ट में बिना एच के कैसे होगा, या एच मिस हो गया या ई आना था यहाँ पे और यहाँ पे एल मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटीनॉम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनॉम्स मीन्स होता है अपोजिट मीनिंग, ठीक है। एंटोनॉम्स मीन क्या होता है, अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना उल्टे शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, यानी कि मीनिंग जो होगी इसके रिवर्स मीनिंग होगी, इसकी अपोजिट मीनिंग होगी, वो वाले वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ड आपके पास गिवन है क्रिएट। क्रिएट के लिए आपको एंटोनॉम सिलेक्ट करना है जिसकी मीनिंग अलग होगी, इससे डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब है जो क्रिएट की मीनिंग जो है इसकी जो अपोजिट उसकी मीनिंग होनी चाहिए। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन ए डेवलप, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इसकी जो अपोजिट यानी कि एंटीनॉम्स जो होगा इसका डेवलप होगा, डेवलप। बी में आपसे बोल रहा है डेप्लॉ होगा, ये डिप्लॉय इसका मीनिंग होगा, मतलब इसका एंटोनॉम्स होगा। किसका, क्रिएट का एंटोनॉम्स आपके लिए जो बी ऑप्शन में बोला जा रहा है वो है डिप्लॉय बोला जा रहा है। फर्स्ट में डेवलप, बी में आपको बोला है डिप्लॉय, और सी में आपसे बोला जा रहा है डिराइव। लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये चार अलग अलग ऑप्शन आपके पास गिवन है। 4 डिफरेंट ऑप्शन यू हैव फॉर द मीनिंग, अपोजिट मीनिंग ऑफ क्रिएट, ठीक है। जो एंटीनॉम्स हमें आइडेंटिफाई करने थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब तक आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय। डेवलप, क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, बनाना की बात की जा रही है, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, टू मेक समथिंग, ठीक है। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, उसको खराब कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट मीनिंग, यानी कि ये डिस्ट्रॉय और क्रिएट ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड ना होकर रिवर्स है दोनों एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों की जो मीनिंग है बिल्कुल अपोजिट है। क्रिएट मीन्स होता है तो कुछ समथिंग टू बिल्ड, और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, उसको नुकसान कर देना, तोड़ फोड़ कर देना एक तरह से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। अब एंटोनिम्स मींस क्या होता है, अपोजिट मीनिंग, और सिनोनिम्स की मीनिंग जो होती है वो होता है सिमिलर मीनिंग, वर्ड विच हैव द सिमिलर मीनिंग, यानी इक्वल मीनिंग या सेम मीनिंग जिसकी होती है, उसके लिए अब आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ड जो गिवन है वो है इनहैंस, ठीक है। इनहैंस के लिए आपको सिनोनिम्स आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन यू हैव, ऑप्शन ए रिड्यूस, ऑप्शन बी फ्रैक्टन, ऑप्शन सी श्रिंक, ऑप्शन डी इंप्रूव। ये 4 वर्ड है आपके पास, इन 4 वर्ड में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर मींस जो इनहैंस की मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब आइडेंटिफाई करिए करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनहैंस मींस क्या होता है, इनहैंस, और इसका जो ये जो करेक्ट आंसर जो इसका ये आ जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इनहैंस करना, अपनी स्किल को इंप्रूव करना, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो इस वीडियो में डिस्कस किया वो इंग्लिश बेस्ड आपसे किस तरह के क्वेश्चन आपसे टीचर सिलेक्शन एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ग्रामर पे फोकस था मेरा आज, वोकैबुलरी पार्ट पे ज्यादा फोकस था। तो हमने, आपका स्कोर कितना है मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 10 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करें, जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, मतलब चैनल पे पहली बार है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको न्यू वीडियो यानी कि लाइव क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास में जब भी लूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट का मैं वेट करूंगा, आप लोग कमेंट करिए। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं ये वीडियो, ठीक है, टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। अगर करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है तो सुबह 7 बजे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरी, ठीक है। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।